हम जब भी भारतीय इतिहास के बारे में बात करते हैं अक्सर अपने ही लोगों से राजाओं और रानियों के विश्वासघात, धोखा और उनकी आलोचनाओं की कहानियां पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। भूली हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक ऐसी दुर्भाग्यशाली रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध की एक महान योद्धा थी, जिनका जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी में हुआ, जिससे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। उनका जन्म का नाम मणिकर्णिका था और वो मोरूपंत तांबे की पुत्री थी। मोरूपंत पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। उनकी माँ थी भागीरथी बाई, एक बहुत ही अक्लमंद और ईश्वर से डरने वाली महिला। लेकिन जब लक्ष्मीबाई 4 साल की थी तो उनकी माता की मृत्यु हो गई। पेशवा के दरबार में ज़्यादातर वो लड़कों के बीच ही बड़ी हुई, इसलिए उनके समय के दूसरी लड़कियों की तुलना में उन्हें बहुत आज़ादी मिली और वो आज़ादी से दूसरी लड़कियों की तुलना में रही। घर पर ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, बंदूक चलाना सीखी, घुड़सवारी सीखी और दरबार में तलवारबाजी भी सीखी। उनकी शादी झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवलकर से हुई सन 1842 में और तभी से उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। सन 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन दुर्भाग्य से 4 महीने के होते ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया और उसका नाम रखा दामोदर राव। अपने ही पुत्र की मृत्यु से महाराज का दिल टूट गया और उनका खराब स्वास्थ्य और बिगड़ गया और सन 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। अब 18 साल की कम उम्र में लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी बन गई। महाराज की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने दामोदर राव को राजगद्दी का असली हकदार स्वीकारने से इनकार कर दिया। सन 1854 में उन्होंने लक्ष्मीबाई को 60,000 सालाना वेतन पेश किया और झांसी किला छोड़कर जाने का आदेश दिया। रानी ने अपनी झांसी उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। 10 मई 1857 में मेरठ में पहला विद्रोह शुरू होते ही रानी लक्ष्मीबाई ने कमान संभाली और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना बनाई। अपने बचाव को ताकतवर अपनी सेना की तादाद बढ़ाने के लिए महिलाओं को भी सेना में भर्ती कर लड़ाई की शिक्षा दी। अंग्रेजों ने मार्च 1858 में झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी की सेना ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वो वीरता से लड़े। रानी लक्ष्मीबाई 2 तलवारों से लड़ी, दोनों हाथों में एक एक तलवार। वो 2 हफ्तों तक लड़े। आखिरकार झांसी को युद्ध में पराजय हासिल हुई, लेकिन लक्ष्मीबाई अपने पुत्र और कुछ योद्धाओं के साथ बच निकली। आगे चलकर उन्होंने कल्पी और ग्वालियर में युद्ध किया। उनकी वीरता और निडर अभिव्यक्ति ने दूसरे लोगों को भी अपने हक के लिए लड़ने को प्रोत्साहित किया। 18 जून 1858 ग्वालियर के युद्ध के दौरान सिर्फ 30 साल की उम्र में महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई और वह शहीद हो गई। भारतीय राष्ट्रीय सेना का महिला यूनिट उनके सम्मान में आज रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट कहलाया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के पुतले पूरे भारत में कई जगह देखे जा सकते हैं, जैसे ग्वालियर और झांसी। सन 1957 में भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 100 वर्षों के सम्मान में रानी झांसी के एक विशेष डाक टिकट प्रकाशित किया गया। अंडमान और निकोबार टापू में रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध का नेतृत्व करने में से एक महान योद्धा थी। आज भी वो वीरता, देशभक्ति और आदर्श का प्रतीक है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल डिमांडिंग स्टूडेंट्स के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।